इसमें से आदित्यास को हम ले लेते हैं। कितने कहा जी? 12। कहा मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, यहां था, एक मिनट, ये देखें जी नीचे आपने देखना है सेकंड लास्ट लाइन जो मैंने हाईलाइट की हुई है। ऋग्वेदा की कमेंट्री में सयाना लिखते हैं 12 आदित्यास। कितने आदित्य हैं? 12 आदित्यास, 12 आदित्यास हैं। थोड़ा सा आदित्य को समझ लेते हैं। आदित्य क्या है? आदित्य के मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं। बाज़ औक़ात वेदास में आदित्य चांद के ऊपर भी बोला गया है, सूरज के ऊपर भी बोला गया है, और कई लोगों के ऊपर भी आदित्य बोला गया है। मगर ओवरऑल जो आदित्यास हैं, ये एक देवी है अदिति, जिसको हम, यानी ये इनके यहां एक देवी मानी जाती है जिसको कहते हैं अदिति। अदिति की कोख से जन्म लेने वालों को आदित्यास कहते हैं, और उसकी कोख से जन्म लेने वाले सनातन धर्म के अंदर 12 पुत्र माने गए हैं। अब वो पुत्र साधारण मनुष्य की शक्ल पर नहीं थे, बल्कि देवी देवताओं की शक्ल पर उनको समझा जाता है। ठीक है, अब देखें जरा, तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। मॉडरेटर्स जो है वो थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, टॉपिक बड़ा आगे मजे का चलने वाला है। आदित्यास क्या है? तो आदित्यास जो हैं उनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल गई। कितने हैं वो जी? 12। मगर मजे की बात आपको बताऊं, वेदास में किसी जगह पर भी 12 है ही नहीं है। वेदास में आज भी ये 33 कोटि पूरा करने के लिए 12 आदित्यास को ऐड करते हैं, जबकि 12 आदित्यास वेदा के अंदर बाय नेम है ही नहीं है ही नहीं। जी 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 जनाब, मुश्किल बहुत पड़ेगी। आ रकम पै जाएगा। तो चलते हैं हवाले की तरफ। अथर्ववेद, ये रेफरेंस भी मैं आर्या मंताविया से पेश कर रहा हूं। मैंने आपको कहा इनकी वेबसाइट है, इसमें अथर्ववेद आपकी स्क्रीन के ऊपर। अथर्ववेद का कांड है 8वां। एक मिनट जरा, मेरी ये लैपटॉप वाली स्क्रीन पे क्यों नहीं शो हो रहा, को दोबारा करते हैं। अब हो जाएगा, हाँ अब आ गया। हाँ जी, अथर्ववेद कांड 8वां, पर फाटक 9वां या अनुवाक 9वां, ठीक है, और 21वां मंत्रा संख्या आपके सामने। अथर्ववेद, इसमें क्या लिखा हुआ है मैं आपको जल्दी से पढ़ा देता हूं। हालांकि इन्होंने मीनिंग्स को चेंज किया है, अदिति के मीनिंग को भी चेंज किया है और आदित्य के मीनिंग को भी चेंज किया है, मगर कोई बात नहीं, हम इसको लेकर चलेंगे इनकी ट्रांसलेशन को। मेरा मकसद है नंबर, नंबर इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉन्ट्रडिक्शन है नंबर के अंदर। वो कहते हैं द इटर्नल मैटर, ये आपने मिड वाली लाइन पढ़नी है, जो राइट साइड पे आपको पैराग्राफ नजर आ रहा है, जो मंत्रा है 21वां, उसमें मिड वाली लाइन, द इटर्नल मैटर अदिति। मैंने आपको बताया था अदिति एक देवी है जिसको ये इनफाइनाइट मानते हैं, इटर्नल मानते हैं, हमेशा के लिए, एक ऐसी पावर है जिसको हमेशा के लिए मानते हैं। तो कहते हैं द इटर्नल मैटर अदिति इज दस नोन एज अष्टा अष्टौनी, अष्टाउनी के तौर पर भी उसको जाना जाता है। द मटीरियल कॉजेस ऑफ दीज 8 एलिमेंट्स, 8 ताकतों, 8 शक्तियों के पीछे जो अशक्ति है, जो शक्ति है वो अदिति है। याद रखें, किसी को किसी की मां क्यों कहा जाता है? क्योंकि मां से बच्चे का जन्म होता है, इसीलिए उसको मां बोलते हैं। इसीलिए बोलते हैं ना, धरती मां को मां इसलिए बोलते हैं कि हम इसमें जन्मे हैं और इसी की तरफ लौट जाएंगे, इसलिए उसको मां बोल लेते हैं ये लोग। ठीक है, पूजा शूजा तो हम नहीं करते। इसी तरह मां जो है उससे चूंकि औलाद निकलती है तो उसको बोलते हैं माता। अदिति से ये 8 शक्तियां निकली, जिसलिए अदिति को उनकी माता बोला जाता है। मुझे ये मानने में कोई अर्ज नहीं, मैं ये नहीं कह रहा अदिति का विवाह हुआ, उसके साथ संभोग हुआ, फिर जाके 8 बच्चे निकले। इस वक्त मेरा मकसद ये नहीं है, कुछ भी हो। अदिति से कितनी शक्तियां निकली? 8 शक्तियां। आगे देख लें, अष्टपुत्र द मदर ऑफ 8 आदित्यास, ये येलो कलर का हाईलाइट है, द मदर ऑफ 8 आदित्यास, 8 आदित्याओं की वो मां मानी जाती है। सवाल ये उठता है कि आप तो कह रहे थे ऊपर 12 हैं, पुराना तक में आपने 12 किए हुए हैं आदित्यास, और 33 कोटि का नंबर पूरा करने के लिए आदित्यास की तादाद बताते हैं 12, और ये तो अथर्ववेद बता रहा है कि 8 हैं।
8 बता रहा है, तो 12 कहां से आए? और इनका नाम भी मिलता है, हाँ जी, इनका नाम भी मिलता है डिटेल के अंदर, जिसको शौक है वो चेक कर सकता है। इसी तरीके से ऋग्वेद के अंदर भी आदित्यास की तादाद 8 ही बताई गई है। ऋग्वेद मंडल 10 सुकत 72 और मंत्रा है 8। उसमें स्टार्ट में देखे क्या लिखा हुआ है, अस्तौ पुत्रासु अदित्री, अदितिर, अदिति के 8 पुत्र थे। अस्तौ 8, पुत्रासु पुत्र, अदित्र अदिति, अदिति के 8 पुत्र थे। हु वर बॉर्न फ्रॉम हर बॉडी, जो उसके शरीर से जन्मे थे। शी अप्रोच द गॉड्स विद 7, वो ईश्वर की तरफ पलटी 7 के साथ। शी सेंट फोर्थ मर्तांडा, मर्तांडा सो हाई, आगे उन्होंने रेफरेंस दिया हुआ है एक और मंत्रा की तरफ। अब देखें, मजे की बात यह है कि ऊपर लिखा हुआ है 12, सॉरी 8, और नीचे जो कमेंट्री कर रहे हैं उनको भी पता चल गया कि ये तो कबाड़ा हो जाएगा, कि वेदास तो 8 इतिहास बता रहे हैं, हम 12 कहां से लेते हैं? तो उन्होंने नीचे उनके नाम लेने के बाद रेफरेंस करके कहते हैं पुरानाज मेड द आदित्याज 12 इन नंबर, कि पुरानाज ने इनके नाम 12 किए हैं। सवाल यह है, पुरानाज को तो मानते कोई नहीं, तो वेदास में 8 हैं और आप मान रहे हो 12, तो 33 कोटि कैसे पूरा करोगे? वेदास में तो 8 हैं और उसके बच्चे हुए ही 8 थे, उसकी कोख से, उसके शरीर से जो जन्मे थे वो हुए ही 8 थे। एक और मसला यहां पर यह पड़ जाता है कि ऋग्वेदा में एक जगह पर 7 पुत्रों का या 7 उसके बेटों का जिक्र आपको मिलता है, यानी पहले 8 आ गया, पुरानाज में 12 आ गया और आपको ऋग्वेदा में अब 7 आ गया। तो 8 हैं, 7 हैं या 12 हैं, इसका भी एक पॉसिबल जवाब देने की वो कोशिश करेंगे, वो भी मैं बाद में बताऊंगा। ऋग्वेदा मंडल 9 सोकत 114 और मंत्रा है 3। हाँ जी, इसमें संस्कृत में मैंने हाईलाइट किया हुआ है देवा आदित्य ये सप्ता, सप्ता कहते हैं 7 को। देवा आदित्य वो देवता जो आदित्य हैं, सप्ता कितने हैं? 7। अब नीचे ट्रांसलेशन है, 7 आर द क्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड विद डिफरेंट सन्स, 7 आर द मिनिस्ट्रेंट प्रीस्ट, 7 आर द डिवाइन आदित्यास। तो 7 हैं आदित्यास। अब पहले आ रहे थे 8, इसमें आए हैं 8, इसमें आए हैं 8, अथर्वा वेद और ऋग्वेद के दूसरे मंडलों में, और पुराणास में आ गए हैं 12, और यहां जनाब पहुंच गए हैं 7 आदित्यास। सवाल ये उठता है 7 है, 8 है, 12 है? यहां एक और एतराज भी उठता है, इस अभी मेरे ध्यान में जो आया वो ये है, सवाल ये उठता है कि वेदास एकदम प्रकट हुई थी या धीरे धीरे हुई थी? अगर धीरे धीरे हुई थी तो वो आदि ना रही, क्योंकि उन पर समय गुजरा, इटरनल ना रही। और अगर एक दम हो गई थी तो सवाल ये उठता है कि एक दम हुई थी तो वो एक्सप्लेनेशन कहां आएगी कि चलो ऐसे समय में ऋग्वेद ने वो मंत्रा दिया जिसमें अदिति के 7 पुत्र थे, मगर आने वाले साल में, जैसे मैंने मिसाल दी थी कि 5 साल बाद दोस्त मिलेगा, उसके 3 बच्चे हैं, अगले साल में 4 हो जाएं, तो अदिति के अगले कई साल या अगले कुछ समय के अंदर 8वां बच्चा हो गया हो, और हो सकता है अगले समय के अंदर 4 और हो गए हो, तो 12 का नंबर पूरा हो गया हो। मगर सवाल जो उठता है वो ये उठता है कि वेदास में कॉन्ट्राडिक्शन कैसे? क्योंकि ऋग्वेदा तो 2 तरीकों से खाली नहीं है। नंबर 1, या तो वो एक ही समय में प्रकट हुई या धीरे धीरे। अगर धीरे धीरे कंपोज हुई तो वो इटरनल नहीं है, क्योंकि उस पर समय गुजरा। और अगर एक ही दम हुई है तो फिर कॉन्ट्राडिक्शन कहां? क्योंकि अदिति के तो जितने भी बच्चे होने थे उसमें रिकॉर्ड हो जाने चाहिए थे। हो, ये तो घनी समस्या है, घनी समस्या। तो सवाल ये उठता है कि 12 हैं, 8 हैं या 7 हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया मैं खुदाओं के तसव्वुर से बाहर नहीं निकलूंगा। एक तीर से इस वक्त 2 शिकार हो रहे हैं, एक तीर से 2 शिकार, ऋग्वेदा के कॉन्ट्रडिक्शंस और द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड
करप्टेड है, कॉन्ट्राडिक्टरी है आपके सामने, ठीक है। तो इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रीम है ये सवाल है। अब आते हैं पॉसिबल एक्सप्लेनेशन के ऊपर। पॉसिबल एक्सप्लेनेशन क्या हो सकती है? आपको याद होगा ये जो मैंने अभी रेफरेंस दिया ही है थोड़ी देर पहले ऋग्वेदा का, इसमें आखिरी सेंटेंस के अंदर आप देखें, जो ट्रांसलेशन है उसमें आखिरी में देखें आप, वहां लिखा हुआ है शी सेंट फोर्थ मर्तांदा। उसका 7वां बेटा था, 8वां बेटा था मर्तांदा, उसको उसने भेजा था। कोई सनातनी आर्य समाजी ये कह सकता है, या वेद का ज्ञानी स्वामी गुरु पंडित ऋषि, वो ये कह सकता है कि यार देखें, वो जो 7वां बेटा भेजा था ना उसने मर्तांदा, उसकी हो गई थी मृत्यु, वो मर गया था। तो थे 8, मगर एक की जब मृत्यु हो गई तो वो 7 हो गए। तो इस एतबार से वेदास दोनों ठीक है। ओरिजिनल डेट, यानी मिसाल के तौर पर इसको समझ लें आप, इसको समझ लें। मैंने आपको कहा था मैं हर पॉसिबल एक्सप्लेनेशन के ऊपर खुद बात करूंगा और ये मेरा एहसान होगा सनातनियों के ऊपर। मगर मसला ये है कि मुझ में ये ऐप भी बहुत है ना कि मैं इस्लाम का वफादार हूं, हैं जी। मैंने तो बात तो वो करनी है ना जो सच की है। हाँ, मैंने को गोबर और मूत्र तो नहीं ना खाया पिया हुआ। आप मारे डकार, जिसने खाया है वो डकार मारे, तो मेरा क्या है। अच्छा, कहने वाला ये कह सकता है कि देखो, आप एक आदमी से मिलते हैं मोहल्ले में और आप उसको कहते हैं भाई आपके कितने बेटे हैं? वो कहता है मेरे 2 बेटे हैं। आप कहते हैं अच्छा, जबरदस्त, किधर हैं? उन्होंने कहा जी ये 2। माशाल्लाह जी, अल्लाह सलामत रखे, जिंदाबाद, जबरदस्त, भगवान की कृपा से 2 बेटे हुए। तो वो आगे से कहता है नहीं नहीं, असल में ना मेरे ना इनसे पहले भी 2 बेटियां हुई थी, मगर वो बेचारी फौत हो गई, मर गई। 2 बेटियां भी थी। उसने कहा है कॉन्ट्रडिक्शन, पहले आपने 2 कहा, अब आप कह रहे हैं 2 और थी, तो ये टोटल 4 हो गई। उसने कहा देखो भाई, आपने जब मुझसे पूछा था तो उस वक्त जितने होने थे मैंने वही तो बताने थे, तो मेरे 2 थे, मैंने 2 बता दिए। वो तो अब बैठे हैं, थोड़ी सी बात खुली है, डिटेल में गई है, तो मैंने बताया 2 और भी थे जो मर गए, तो टोटल बच्चे तो मेरे 4 थे, जिंदा 2 हैं। उस बंदे ने कहा हाँ भाई, बात ठीक है, आपकी बात ठीक। तो आर्य समाजीज भी ये कह सकते हैं कि जनाब थे तो 8 टोटल, मर्तांदा की मृत्यु हो गई थी इसलिए 7 लिखे गए हैं। अब ये है उनकी पॉसिबल एक्सप्लेनेशन। तो हमारा आगे से जवाब आएगा कि मृतांदा की मृत्यु हुई, मगर वो फिर जिंदा भी हो गया था। ये भी ऋग्वेदा के अंदर लिखा हुआ है। तो जब वो जिंदा हो गया था, क्या वेदा को नहीं पता था उसने 7 क्यों लिखा? नंबर 1। और नंबर 1, जो 12 है बाकी, वो कहां से है? सवाल ये है कि वेदास के बाद कहां से आए? वेदास में तो सारा ज्ञान है। तो वेदास के बाद वो जो 4 एक्स्ट्रा बच्चे मार्केट में आए हैं, इनका पता करो कि चक्कर क्या है। ये 4 बच्चे, वो किसी ने बड़े मजे का एक लतीफा मुझे याद आ गया। हुकूमत ने ऐलान किया जिसके जितने ज्यादा बच्चे होंगे हुकूमत हर बच्चे के ऊपर 1-1 लाख रुपया देगी। अब कोई एच मुस्लिम हिजड़ा मूवमेंट जैसा कोई, या कोई टुनी दिमाग वाला बंदा था, उसने अपनी बेगम को कहा बेगम, इंडिया के कानून के मुताबिक मैंने एक शादी की हुई थी कानूनी तौर पर, मगर मेरे कुछ बच्चे छुपे हुए भी हैं, मैंने एक छुपा के शादी की थी तुमसे डरते हुए, तो इसमें से तुम्हारे से तो मेरे 4 हैं, उधर मेरे 5 बच्चे हैं, कहो तो उनको भी ले आऊं, 9 लाख रुपया सीधा सीधा गवर्नमेंट से आ जाएगा। उसने कहा देर क्यों करते हो, जाओ, पैसे आ रहे हैं, टेंशन क्या है, बीवी तो फिर निबड़ लेंगे सौकन के साथ, जाओ पहले पैसे लेके आओ। उसने कहा जबरदस्त हो गया। अब वो टुन्नी एच मुस्लिम जो है दौड़ता दौड़ता गया अपनी दूसरी बीवी के पास, हाँ जी, जिसके साथ वो ये एच मुस्लिम आजकल लव जिहाद भी कर रहे हैं ना, तो वो लव जिहाद करने के चक्कर में उसके साथ उसने दूसरी जगह पर रखा हुआ था अपार्टमेंट लेके। उसके पास दौड़ा, उसने कहा 5 बच्चे दे दो, हुकूमत ने ऐलान किया है कि हर बच्चे के ऊपर लाख लाख रुपया मिलेगा, पैसे मिल लेने दो, थोड़े से तुम्हें भी दे दूंगा, कॉम्प्रोमाइज कर लो। उसने कहा ठीक हो गया। ये दौड़ता हुआ 5 बच्चे लेके वापस आया, तो जो 4 बच्चे उस बीवी में से थे उनमें से 3 गायब, एक खड़ा हुआ सामने। उसने कहा ओ मगज मारी, अबे यहाँ 4 बच्चे थे मेरे, 3 किधर गए? टोटल 9 लाख का एस्टिमेट लगा के बैठा था मैं, अभी मेरे 3 लाख तो खा गए, किधर गए? तो आगे से बेगम पत्नी साहबा कहती हैं कि स्वामी साहब, ऐलान क्या सिर्फ आपने सुना था कि गवर्नमेंट हर बच्चे पे पैसा देगी? वो जिसके थे वो ले गया। वो सवाल ये है कि इन महारानी अदिति सीबा से, ये श्री श्री अदिति देवी से कोई पूछे
कि भाई आपको तो जब वेदास ने छोड़ा था 7 बच्चे, चलो मैक्सिमम 8 बच्चे थे, ये बाकी के 4 कहां से आए हैं? इनका भी तो जवाब दो ना। कमाल है यार। हैं जी, मैं भी कहूं पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है? ओए दीदी साहबा को चाबी वाला टीका लगवाओ, इनके बच्चे रुके। हाँ, या कोई सेफ्टी सुफ्टी का इंतजाम करो, ये चक्कर खराब है। ये वेदों के समय पे तो 8 बच्चे थे, ये 4 कहां से आ गए? तो मसला बड़ा गंभीर होता जा रहा है, मैं आगे बढ़ूं।